डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ की जो पीटीबी की न्यू बुक है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्लास नाइन्थ की जो न्यू बुक के तमाम लेक्चर एक तरतीब के साथ क्लास नाइन्थ की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, वो उन लेक्चर को भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ फॉर द सेट ए बी एंड सी गिवन बिलो। आपको नीचे 3 सेट दिए गए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, एक पार्ट, फिर दूसरा पार्ट है इसमें भी 3 सेट दिए गए हैं, और फिर तीसरा पार्ट है इसमें भी 3 सेट दिए गए हैं। 3 क्वेश्चन बेसिकली सेट्स दिए गए हैं, और उनमें आपने ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये आपने वेरीफाई करनी है, और ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपके जो स्टार्टिंग में जाएं इस चैप्टर के, वहाँ पे ये वाली सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पेज नंबर 45 के ऊपर ये मेंशन है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में 2 सेट की बात होती है। जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात होगी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात होगी, वहाँ पे आपको 3 सेट दिए जाएंगे। यहाँ पे ए बी सी की बात हो रही है, सेट भी वहाँ पे ए बी सी हैं। अगर सेट एक्स वाई जी या कोई भी और होंगे तो उस हिसाब से इन प्रॉपर्टीज़ के जो नाम है ए बी सी ये चेंज हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन है बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आइए इन क्वेश्चन को देखते हैं। और सबसे पहला जो पार्ट ए ये है, जिसमें सेट ए 1 2 3 4, बी सेट ये दिया गया, सी सेट दिया गया। इसकी चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वेरीफाई करते हैं। ये जी आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लेते हैं। ये होता है बी यूनियन सी पहले करेंगे, बाद में उसका ए के साथ यूनियन करेंगे। यहाँ पे बी यूनियन सी का पहले हो रहा है, इधर यहाँ पे ए यूनियन बी के साथ ब्रैकेट लगी हुई है, और बाद में उसका सी के साथ यूनियन कराएंगे। तो ये सेट हमारे पास मौजूद है, तीनों मैंने बुक से देख के लिखे हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन और बी यूनियन सी ब्रैकेट के अंदर है। जो ब्रैकेट के अंदर होता है सबसे पहले आपने उसको सॉल्व करना है। तो ये बी यूनियन सी, ये सेट बी लिखा, दरमियान में यूनियन का साइन, ये सी सेट लिखा, दोनों का यूनियन करवाना है। तो इसका यूनियन में ये होता है कि सेट को तरतीब के साथ लिख देते हैं सारे एलिमेंट, और कोशिश और ये होती है कि इसमें रूल ये है कि कोई भी एलिमेंट जो रिपीट हो रहा है वो 2 दफ़ा नहीं आएगा। जैसे 5 6 7 और 7, ये 3 एलिमेंट दोनों में सेम है, ये एक दफ़े ही आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट तरतीब से लिखे जाएंगे। फिर बी यूनियन सी आपके पास जब आ जाएगा, उसका ए के साथ यूनियन कराएंगे। ए पहले लिखेंगे 1 2 3 4 यूनियन, ये जो जवाब आपके पास है 3 4 5 6 7 8 9 10, इन दोनों का यूनियन कराएंगे। इसमें भी 3 और 4 सेम एलिमेंट है, वो एक दफ़ा आएंगे, बाकी सारे के सारे ऐसे तरतीब से लिख देंगे। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का इस तरह आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद फिर राइट हैंड की जानब मूव करना है। राइट हैंड में आपके पास ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी है। अब इसमें ब्रैकेट ए यूनियन बी के साथ लगा हुआ है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी, ये सेट ए है 1 2 3 4, यूनियन सेट बी है 3 4 5 6 7 8, दोनों का यूनियन कराएंगे ए यूनियन बी। तो एक तरतीब के साथ सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 3 और 4 दोनों में सेम है, वो एक दफ़ा आएगा, बाकी सारे एलिमेंट तरतीब के साथ आ जाएंगे। अब ए यूनियन बी का यूनियन कराना है सी के साथ। ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे, तो ये ए यूनियन बी का जवाब यूनियन सी, ये वाला एलिमेंट, सेट के एलिमेंट 5 6 7 8 9, 5 6 7 9 10, इनको भी एक तरतीब से लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वही आएगा। इसको मैंने 2 का नाम दिया है, इसको आप जो है 1 का नाम दे दें। अब देखिए 1 और 2 से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आया है। तो फ्रॉम 1 और 2 हम बताएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। तो ये आपका जो पार्ट ए है उसकी पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वो वेरीफाई हो गई है। बुक के लास्ट के ऊपर इन क्वेश्चन के आंसर नहीं होते, ये आपने जब तक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं आती आपका आंसर ठीक नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी जानब मूव करते हैं, वो है एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन की बात हो रही है, वो प्रॉपर्टी जब बी इंटरसेक्शन सी पहले करेंगे, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, बाद में इंटरसेक्शन सी करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले ये वाली साइड लेते हैं। इसमें आपने ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी है, तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी होगा। बी सेट के एलिमेंट और इंटरसेक्शन सी सेट के एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो दोनों में आपके पास जो सेम है वो 5 6 7 5 6 7 दोनों में सेम है। तो 5 6 7 जो है वो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर होगा। फिर उसके बाद ए के साथ इसका इंटरसेक्शन कराएंगे। ए सेट पहले लिखेंगे 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 5 6 7, जो इसका जवाब आया।
इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। जब कुछ भी सेम नहीं है तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा वो खाली सेट आएगा। खाली सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी है। उस पर जब राइट हैंड साइड की जानब मूव करेंगे, राइट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में, फिर बाद में इंटरसेक्शन सी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास 1 2 3 4 आएगा, ठीक है। ए सेट और सेट बी जो है वो 3 4 5 6 7 होगा, 8 होगा। तो इसमें हमारे पास 3 और 4 जो है वो सेम एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी में 3 एंड 4 आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटरसेक्शन है वो सी के साथ भी करवाना है, तो 3 एंड 4 मैंने लिखा, इंटरसेक्शन सेट सी लिखा। तो इन दोनों में देखें तो कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, तो इसका जवाब भी खाली सेट या नल सेट आएगा। तो वो आप देख सकते हैं कि आखिर में मैंने लिखा हुआ हैंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है। इसको 2 का नाम दे दें, इसको 1 का नाम दे दें। फ्रॉम 1 एंड 2 हमने ये बात साबित कर दी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। उसके बाद जो नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन, ठीक है। जब यूनियन पहले आएगा तो इधर आपके पास पहले यूनियन आएगा, ए यूनियन, ओवर इंटरसेक्शन है तो बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में आएगा। इस प्रॉपर्टी को याद रखने का यही टोटका है कि पहले यूनियन आया तो इधर यूनियन आ जाएगा, ओवर इंटरसेक्शन तो बी इंटरसेक्शन सी और ये यूनियन। फिर आपका ए यूनियन बी होगा और ए यूनियन सी होगा, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसको भी देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये मैंने लिखी हुई है, तो इसमें ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी है, ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी सबसे पहले फाइंड करेंगे। ये मैंने बी लिखा, ये मैंने सी सेट लिखा हुआ है, दोनों में सेम देखें तो 5 6 7 5 6 7 5 6 7 दोनों में सेम है। इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट लिखने होते हैं तो वो आपके पास 5 6 7 आ जाएगा। अब इसका ए के साथ यूनियन जो कराएंगे तो ए के साथ यूनियन कराएंगे, सेट ए लिखा 1 2 3 4 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी 5 6 7 आया। तो यूनियन में एक तरतीब के साथ सारे एलिमेंट लिखते हैं, तो इसका जवाब आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एक तरतीब के साथ हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास जो है वो नंबर 1 होगी जो कि लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड की जानब मूव करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है, तो ए यूनियन बी सबसे पहले फाइंड करते हैं। 1 2 3 4 ए और बी जो है वो 3 4 5 6 7 8। तो इनका यूनियन कराएंगे तो ये हमारे पास तरतीब से लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएंगे। फिर ए यूनियन सी जो है वो लेंगे, सेट ए लिखा सेट सी लिखा, इन दोनों का यूनियन कराएंगे तो ये भी आपके पास 1 से लेके 10 तक एलिमेंट आ जाएंगे। अब ए यूनियन बी भी आ गया, ए यूनियन सी भी आ गया, इनका इंटरसेक्शन करवाना है। इनका इंटरसेक्शन करवाएंगे, ये ए यूनियन बी और ये ए यूनियन सी लिखा हुआ है, दोनों का इंटरसेक्शन दरमियान में मैंने साइन डाल दिया है, करना है। दोनों में सेम एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 तक है, 9 10 नहीं है, ना ही 8 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास, इसको 2 का नाम दे दें। तो ऊपर देखें जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया था वही हमारा राइट हैंड साइड का भी आंसर आ गया है। तो आखिर पे फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ये भी हमारी वेरीफाई हो चुकी है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। आप देखें वर्ड इंटरसेक्शन पहले आया तो यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन आएगा और बी यूनियन सी, बाद में यूनियन है तो ये बी यूनियन सी हो जाएगा। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो यानी सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी ये मैंने लिखा, फिर ए इंटरसेक्शन सी ये लिखा और दरमियान में यूनियन का साइन आएगा। अब इसको भी लेफ्ट और राइट हैंड साइड के तौर पे देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें बी यूनियन सी आपके पास पहले है, तो पहले मैंने बी यूनियन सी फाइंड किया, ये सेट बी ये सेट सी, दोनों का यूनियन कराएंगे तो ये हमारे पास 3 से लेके 10 तक सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। फिर जो ये जवाब है इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करवाना है, ए के साथ इसका इंटरसेक्शन करवाएंगे तो 1 2 3 4 सेट ए लिखा और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा, जो कि ये जवाब आया। इन दोनों में जो सेम एलिमेंट है वो 3 और 4 है, क्योंकि इंटरसेक्शन में जस्ट सेम एलिमेंट लिखने होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो, इसको नंबर 1 का नाम दे दें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले फाइंड करते हैं, जो कि पहले भी फाइंड किया हमने। ए और बी दोनों में जो सेम एलिमेंट है वो 3 और 4 है, वो मैंने लिख लिए। उसके बाद फिर ए इंटरसेक्शन सी को देखेंगे, इन दोनों में 1 2 3 4 और 5 6 7 9 10। ए इंटरसेक्शन सी में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसका जवाब आएगा खाली सेट। अब आखिर पे इन दोनों का यूनियन करवाना है, तो ए इंटरसेक्शन बी 3 और 4 और खाली सेट ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का जब यूनियन कराएंगे
तो आपके पास जो है 3 एंड 4 ही आएगा। इसको नंबर 2 का नाम दे दें, इसको नंबर 1 का नाम दिया है, तो फ्राम 1 एंड 2 आप देख सकते हैं दोनों के आंसर बिल्कुल सेम है। तो इस तरह हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो वेरीफाई हो जाती है। और ये इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर इसका 1 था उसका जो पहली ये वाला नंबर ऑफ़ सेट हैं 3, इनकी जो चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके सामने वेरीफाई की हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें ऐसा मुश्किल नहीं, जस्ट सिंपल ऑपरेशन अपने परफॉर्म करने जो कि इससे पहले किए हैं आपने। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें ए सेट जो है वो खाली सेट दिया हुआ है, यानी ए सेट जो खाली सेट है, बी सेट में 0 लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होकर इसको भी खाली सेट कर देते हैं, जबकि बी में एक एलिमेंट है वो है 0, ठीक है, खाली सेट नहीं है। इस तरह सी को देखते हैं, सी में 3 एलिमेंट है 0, 1 एंड 2, ये खाली सेट है, इसमें 0 है और इसमें 0, 1, 2 है, और ये तो बहुत आसान है। अब ये वाला क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है क्योंकि ये इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी बहुत थोड़े हैं और ये चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैंने करके भी आपको दे दी हैं। तो उम्मीद है कि ये काम आप कर लेंगे। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। ए इज़ इक्वल टू एन, बी इज़ इक्वल टू जी, सी इज़ इक्वल टू क्यू। ए से मुराद है एन से मुराद यहाँ पे होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। बी से मुराद बी सेट है जी के बराबर, जी से मुराद होता है इंटीजर। इंटीजर में आते हैं नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। और सी इज़ इक्वल टू क्यू, क्यू से मुराद होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आपकी बुक में जो है चीज़ें मेंशन है, वहीं से देख के मैंने आपको पहले पढ़ाई भी हुई हैं और दोबारा भी अब बता रहा हूँ आपको। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये लिखे हुए हैं पेज नंबर 40 के ऊपर। एन से मुराद सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, जी से मुराद सेट ऑफ इंटीजर, प्लस में भी हैं नंबर, नेगेटिव भी हैं, और क्यू से मुराद सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। ये सारे के सारे जितने भी रैशनल नंबर हैं वो इसमें आएंगे, ठीक है। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते इस सेट को। मसला ये है कि इस तरह करके ना टेबुलर फॉर्म में इसको लिखना बहुत नामुमकिन है, बल्कि लिखा ही नहीं जा सकता। इसको हम इसी तरह सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिखना मुश्किल है। तो इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने बुक के ऊपर सॉल्व किया हुआ है, आइए इसको भी देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ए से मुराद नेचुरल नंबर, बी सेट जो है इंटीजर और सी से मुराद क्यू रैशनल नंबर। ये सेट ए के एलिमेंट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ये चलते जा रहे हैं। इस तरह सेट बी के एलिमेंट -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3 ऐसे भी लिख लें, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन, ऐसे भी लिख लें, या ऐसे लदा करके लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। प्लस माइनस से मुराद है कि ये नंबर प्लस में भी है और माइनस में भी है। इस तरह सी जो है क्यू है सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसको इस तरह टेबुलर फॉर्म में लिखना नामुमकिन है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है। अब पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। वही प्रॉपर्टी है, सबसे पहले बी यूनियन सी देखेंगे, ये बी सेट और यूनियन सी सेट। सी सेट को अब लिख नहीं सकते टेबुलर फॉर्म में, मैंने क्यू ही लिख दिया इसकी जगह। अब इन दोनों का यूनियन कराएंगे तो हमारे पास क्यू ही आएगा, क्योंकि क्यू के अंदर जो है वो नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, सारे वो रैशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जवाब जो है क्यू ही आएगा। क्यू से मुराद जो है वो आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। इसको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए क्यू ही लिखेंगे। इस तरह फिर जो बी यूनियन सी का जवाब है उसका ए के साथ यूनियन कराएंगे, तो बी यूनियन सी क्यू सेट आया और 1, 2, 3, 4 हमारे पास नेचुरल नंबर है। इन दोनों का भी यूनियन कराएंगे तो हमारे पास मिला के दोनों का जवाब जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर ही आएगा। 1, 2, 3, 4 ये भी रैशनल नंबर ही हैं, 1, 2, 3, 4 ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इनको भी इनके नीचे 1 लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है, बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। वही नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं जो बटे की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ये सारे नंबर बटे की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी है। अब राइट हैंड साइड की जानब चलते हैं। राइट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट में ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी, ए सेट और बी सेट मैंने लिखा, इन दोनों का ये यूनियन आ गया, इकट्ठा करके लिख दिया। फिर इसका जो यूनियन सी कराएंगे क्यू सेट के साथ कराएंगे, सॉरी क्यू आएगा रैशनल नंबर सी सेट के साथ, तो इन दोनों को मिला के जब यूनियन में फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर ही जवाब आएगा, क्यू सेट ही जवाब आएगा। तो दोनों का जवाब क्यू सेट आया, यानी क्यू सेट मैं कह रहा हूँ कि दोनों का जवाब रैशनल नंबर ही आया है, सेट सी में जो रैशनल नंबर है वही आया है। तो इस तरह हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड आखिर पे प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको इसका भी करवा दिया। अब बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ पीछे 3 रह गई हैं, वो इन्हीं सेट के साथ आपने करनी है, ठीक है। वो मैंने एक आपको करवा दी है, काफ़ी लेंथी काम है, वीडियो भी काफ़ी लंबी जाती है, काफ़ी आसान है। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो वीडियो में कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा जो है इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर दूँगा।
क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूर तैयार कीजिएगा। डी मॉर्गन लॉ जो है वो लाजमी आपसे पेपर में पूछा जाता है। वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। आपको यहाँ पे 3 सेट्स दिए गए हैं। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू 20, सेट ए दिया गया 2 4 6 अप टू 20 और सेट बी दिया गया 1 3 5 19। और यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ जो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन अगर आप शुरू में जाते हैं तो वहाँ पे डी मॉर्गन लॉ जो है वो आपको दिए गए हैं। वो उनसे देख के आप जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने इससे पिछले क्वेश्चन में की हैं, ये देखिए डी मॉर्गन लॉ आपको यहाँ पे दिया गया पेज 45 के ऊपर। तो वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ सम टाइम ये दोनों लॉज आपको मेंशन कर देते हैं और सम टाइम कहा जाता है कि वेरीफाई द डी मॉर्गन लॉज। तो ये दोनों लॉ आपको याद होने चाहिए। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी जो है वो कॉम्प्लीमेंट आपने लेना है। तो आइए इन दोनों लॉ को बारी बारी जो है वो सॉल्व करते हैं। तो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो सेट नज़र आ रहे हैं तीनों। अब सबसे पहले जो पहला लॉ है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे लॉ को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला जो लॉ है ये ए यूनियन बी होल जो कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें भी सबसे पहले जो है वो हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे, वो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ये आ गया ए यूनियन बी। तो सेट ए है 2 4 6 अप टू 20 यूनियन, सेट बी है 1 3 5 अप टू 19। अब ए यूनियन बी करना है तो ए यूनियन बी में ये होता है कि ये सारे इवन नंबर हैं, ये सारे ऑड नंबर हैं। तो इन दोनों को जब यूनियन लेंगे तो ये सारे नंबर मिल के बन जाएंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू 20। ठीक है, ए यूनियन बी में ये सारे जो नंबर है वो आप इनको करेंगे, इकट्ठा करके लिखेंगे तो नेचुरल नंबर आएंगे 1 से लेके 20 तक। ये ए यूनियन बी आपके पास आ गया। अब आपने जो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो वो होगा यूनिवर्सल सेट में से आपने ए यूनियन बी जो है वो माइनस करना है। तो ये आपके पास जब लिखेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले आपके पास यूनिवर्सल सेट आएगा 1 2 3 अप टू 20, ठीक है, माइनस ए यूनियन बी आपके पास आएगा 1 2 3 4 5 और अप टू 20, ये भी आएगा अप टू 120। अब जब माइनस करते हैं तो माइनस में सेम एलिमेंट काट देते हैं, इधर 1 2 3 अप टू 20, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, खाली सेट, यहाँ इसको 5 भी कहते हैं या नल सेट भी कहते हैं। तो ये आपके पास जो एक साइड है वो मुकम्मल हो गई है। ठीक है, ये छोटी सी मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो अब आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड मुकम्मल हो गई है। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड की जानब। राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको करेंगे, सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा u माइनस ए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट लिखा आपने 1 2 3 अप टू 20, ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए लिखेंगे। सेट ए है 2 4 6 अप टू 20, यानी सेट ए में सारे इवन नंबर है अप टू 20 और यहाँ पे नेचुरल नंबर सारे आएंगे अप टू 120। जब इनको माइनस करेंगे 2 कट जाएगा, यहाँ पे फिर 4 है, इधर से 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा और 20 कट जाएगा। यानी जितने भी इवन नंबर है वो इधर से कट जाएंगे और बाकी क्या रह जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में आपके पास आ जाएगा 1 3 5 7 9 अप टू 19 ये रह जाएंगे आपके पास। अब ये आपके हो गए। अब आपने अगला काम ये करना है, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी करेंगे। तो ये आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा 1 2 3 अप टू 20, ये बी कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट लिखा माइनस सेट बी। सेट बी आपके पास है 1 3 5 अप टू 19, ये आपके पास सेट बी है। ये सारे
ऑड नंबर हैं, ये अप टू 120 सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो 1 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, फिर 5 कट जाएगा, 19 कट जाएगा, सारे के सारे इस नंबर में से जो सारे ऑड नंबर हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 2, 4, 6, 8 अप टू 20। ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। आखिर पे क्या करना है आपने, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करवाना है आपने, ठीक है। लास्ट पे जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का काम है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कराना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया है 1, 3, 5, 7 अप टू 19, सारे के सारे जो है वो ऑड नंबर, और बी कॉम्प्लीमेंट में आए हैं सारे के सारे जो है वो इवन नंबर। तो अब देखिए जब इनका इंटरसेक्शन कराएंगे तो ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो इनमें कुछ भी आपस में जो है वो सेम नहीं होगा, ठीक है। तो जवाब क्या आएगा, खाली सेट। क्या आ जाएगा, खाली सेट। इसको नंबर 2 का नाम दे दें, और ये हमने साइड जो फाइंड की है इसको नंबर 1 का नाम दे दें। तो दोनों देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के जो आंसर हैं वो सेम आ गए हैं। बिल्कुल आंसर अगर सेम आ जाएं तो ये जो हमारा पहला लॉ है ये हमारा इस तरह वेरीफाई हो जाता है कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई हैं। तो आखिर पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप लिख दें। तो ये पहला लॉ आपका यहाँ पे प्रूव हो गया। बुक के लास्ट के ऊपर इसके आंसर नहीं होंगे, क्योंकि जब तक ये लेफ़्ट और राइट साइड बराबर नहीं आती आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। अच्छा जी, इसके बाद अब जो है वो हम इसका सेट मैंने दोबारा लिख लिए। अब जो दूसरा लॉ बन रहा था इसका, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें जब हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं तो वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तो वो कर लेते हैं। लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो सेट ए है 2, 4, 6 अप टू 20, इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 1, 3, 5 अप टू 19। अब देखें कि ये सारे के सारे इवन नंबर हैं, ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं, तो इनमें कुछ भी सेम नहीं है, कोई भी एलिमेंट इसमें सेम नहीं है, तो ये आपके पास नल सेट आएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी आप माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनिवर्सल सेट सबसे पहले लिखेंगे 1, 2, 3 अप टू 20 माइनस खाली सेट। माइनस क्या करेंगे, खाली सेट, क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी खाली सेट आया। तो खाली सेट को जब इसमें से माइनस करेंगे तो यही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा 1, 2, 3 अप टू 20। इसको 1 का नाम दे दें, ठीक है। ये आपकी छोटी सी लाइन लगा दी है मैंने, लेफ़्ट हैंड साइड मुकम्मल हो गई है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की जानब। राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, दोबारा आप क्वेश्चन में नहीं करेंगे, उसी से देख के वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये देखें, इसे जो पहला पार्ट उसमें किया है, ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया है और बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया है। तो यहाँ पे मैं ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखता हूँ, वो हमारे पास जो है वो आई थी, सारे के सारे ऑड नंबर आए थे। तो ये आ जाएगा 1, 3, 5 अप टू 19। फिर हमने बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया था, तो वो हमारे पास आया था, ये देखें सारे के सारे जो इवन नंबर है वो आए थे। तो 2, 4, 6 अप टू 20, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब आखिर पे इनका क्या करना है, यूनियन करवाना है, तो वो करवा देते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1, 3, 5 अप टू 19 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 2, 4, 6 अप टू 20। तो इन दोनों का जब यूनियन करेंगे, ठीक है, तो ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, सॉरी ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। दोनों को जब मिला के लिखेंगे तो वो आएगा 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 20, ठीक है। इसको नंबर 2 का नाम दे दें। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है और ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड थी। ये 1 से लेके 20 तक सारे के सारे नंबर हैं और ये भी 1 से लेके 20 तक सारे के सारे नंबर हैं। तो आखिर पे आप लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए
कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से तैयार ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की जानब चलते हैं। कंसिडर द सेट पी सच दैट एक्स बिलोंग टू 5m और m जो है उसका ताल्लुक है नेचुरल नंबर से। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको टेबलर फॉर्म में अभी लिखते हैं हम। इस तरह सेट क्यू है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू 2m और m इज इक्वल टू नेचुरल नंबर है। फाइंड p इंटरसेक्शन q। इसमें p इंटरसेक्शन q को फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं, बस मुश्किल काम इसमें यह है कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको आपने दूसरी जो टेबलर फॉर्म है उसमें लेकर आना है, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके पास दोनों सेट मैंने लिखे हुए हैं और इसमें फाइंड p इंटरसेक्शन q। अब देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू 5m, ये जो m है m का ताल्लुक है नेचुरल नंबर से, यानी नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से लेके एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो आपने 1 2 3 4 5 इस तरह सो ऑन चलाते जाना है। तो 5 के साथ मैंने एक दफ़ा 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा एंड सो ऑन, ये चलती जा रही है। तो 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, ये आपके पास सो ऑन आगे वैल्यूज चलती जा रही हैं। तो ये हमारे पास सेट p जो है वो आ गया। सेट q है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू 2m एंड m इज इक्वल टू बिलोंग टू n। तो यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो भी नेचुरल नंबर ही अगेन। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 मैंने लिखे हुए हैं, तो 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6 एंड सो ऑन, ये भी जाते जाएंगे। तो ये आपके पास सेट q आ गया। सेट p और q दोनों सेट आपके पास आ गए हैं। अब तो काम ही बहुत आसान हो गया है। p इंटरसेक्शन q करना है तो p में 5 10 15 और इंटरसेक्शन q में 2 4 6 आ रहा है। तो इन दोनों में सेम देखा जाए तो 5 10 15 इसमें आएगा 2 4 6 8 एंड 10, आगे सो ऑन चलता जा रहा है। तो 10 जो है इसमें पहला नंबर आएगा जो कॉमन है, ठीक है। इसमें क्योंकि सारे के सारे इवन नंबर आने हैं तो इसमें हमारे पास आने हैं मल्टीपल ऑफ 5। तो इसमें जो ऑड नंबर आएंगे 5 10 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद फिर 25, जो ऑड नंबर आएंगे वो नहीं आएंगे। इवन नंबर जो है वो इसके साथ जो इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ पे 10 20 30, 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 50, ये वाले नंबर जो है p इंटरसेक्शन q में आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी आपने इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे इवन नंबर हैं, यहाँ पे 5 के मल्टीपल हैं, तो 5 के मल्टीपल वो जो इवन नंबर में आते हैं 10 20 30, वही हमारा जो है वो जवाब होगा। तो ये इस तरह p इंटरसेक्शन q जो है वो आपका आ गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानब। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। आपने जो सूटेबल प्रॉपर्टीज़ है यूनियन और इंटरसेक्शन की उनको अप्लाई करने के बाद आपने इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे सेट्स नहीं दिए गए, आपने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को ज़हन में रखते हुए इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो आइए इसको भी जल्दी से सॉल्व जो है वो कर लेते हैं। तो ये जी आपके पास पहली जो प्रॉपर्टी है उन्होंने लिख दी हुई है, इसको वेरीफाई करना है। तो हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये वाली साइड लेंगे ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी इकट्ठा, ठीक है। इसको लेते हैं, ये मैंने ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लिख लिया। जब इसको हम लिखेंगे तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन ए, फिर दरमियान में यूनियन है और ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। यानी ए का ए के साथ इंटरसेक्शन होगा, फिर ए का बी के साथ इंटरसेक्शन होगा और दरमियान में यूनियन का साइन आएगा। अब देखें ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, इसको देखें ए इंटरसेक्शन ए जब करेंगे तो हमारे पास सेट ए ही आएगा। जब ए का ए के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो ए ही आएगा। तो हम इसकी जगह जो है वो ए लिख लेते हैं, फिर इसकी जगह ए आ जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यही हमारा देखें यही तो हमने जो राइट हैंड साइड है यही तो हमने प्रूव करनी है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन ए के बराबर है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये मैंने आखिर पे लिखा भी है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और इस तरह ये हमारी जो है राइट हैंड साइड इससे बन जाती है। यानी इसकी जगह जस्ट हमारा ए आएगा तो ये इंटरसेक्शन बी वैसे का वैसे लिखेगा। तो हैंस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह, ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में है, इसको लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का ए के साथ यूनियन होगा, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आएगा, फिर ए के साथ बी का यूनियन होगा, ये आ गया। अब देखें ए यूनियन ए क्या होता है, ए यूनियन ए जो है वो ए ही होता है, ठीक है। ए यूनियन ए ही होता है, तो हम इसकी जगह ए लिख सकते हैं,
ए यूनियन ए ही होता है, ए इंटरसेक्शन, और ए यूनियन बी, यही हमारी जो है वो राइट हैंड साइड बनती है। ठीक है, तो ये आखिर पे ये भी जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। तो उम्मीद है कि ये आसान से क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी ज़रूर हैं, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम मुबशर साइनिंग ऑफ।